सिद्धेश्वराय ओम नमः सिद्धेश्वराय ओम नमः सिद्धेश्वराय श्री गौतमादिपदिमद्भुतो पुण्यबन्धो मुद्योतिताखिलमहो मघप्रणासं वक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्यतथ्यं निर्माणकारणमशेषजगद्दितार्थं निर्वाणकारणमशेषजगद्दितार्थं। बोली महावीर भगवान की, बोली आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए 27 तक हो गया था कल, शायद 28 होना है, 28। ऋषिव सवतुति मंद्रोद्रेकितो निर्घोष विविध विहगध्वानम् विविध तपो निधि पुलिनम् शास्त्रौ संवर्ण निर्जरानि सवर्णम्। हाँ, निर्जरानि, निर्जरा, निर्जरा नहीं होता, निर्जरा होता है। कोई जा में छोटी की मात्रा नहीं होती, निर्जरा नहीं, निर्जरा। ऋषि वृषभ स्तुति मंद्र उद्रेकित निर्घोष विविध विहग ध्वानम। जो ये पक्षियों की बात कही ना, विहग माने पक्षी, तो उनकी बात कही थी। ऋषियों में श्रेष्ठ गणधरों की स्तुति का गंभीर तथा सबल शब्द ही, जिनमें नाना प्रकार के पक्षियों का शब्द है। विविध माने नाना प्रकार के, विहग मानम यानी पक्षियों की, ध्वनि यानी शब्द हैं। जो वहाँ पर पक्षियों के अपन शब्द सुन रहे थे, उस शब्द के गणधर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, वो हैं। विविध तपोनिधि पुलिनम, अनेक प्रकार मुनिराज ही जिनमें पुलिन अर्थात संसार सागर से पार करने वाले पुल हैं। क्या हैं? पुल हैं। और जो शास्त्रौ संवरण निर्जरा निस्सरणम, आश्रव का संवरण अर्थात संवर व निर्जर रूपी निस्सरण निर्झरणों अर्थात जल के निकलने के स्थानों से सहित है। बांध देते हैं, क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। तो बांध में एक लीकेज भी छोड़ देते हैं, समझ गए? तो संवर हो जाएगा, तो जो लीकेज है वो निर्जरा हो जाएगी, समझ गए? इस प्रकार से पुल क्या बन गया? पुल बन गया यानी संसार सागर से पार उतरने के लिए। या नाव भी कह सकते, नाव बन गई और नाव से उसके किनारे लगा दिया जाता है। जैसे महानद में पक्षियों का शब्द गूंजता रहता है, वैसे ही गणधर आदि देव जो भगवान की स्तुति करते हुए गंभीर मनोग समझते हैं। मनोग माने सबको अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। मनोहर माने मन को हरण करने वाला। मधुर माने मीठा। गंभीर, मनोहर, मधुर, समझ गए? 4 चीजें हैं। भगवान की स्तुति करते समय कैसे गंभीर शब्दों के द्वारा की जा रही है, और मनोग की जाए सबके मन को अच्छे लगने वाली, और मन को हरण करने वाली, और मधुर शब्दों से। स्तुति की महिमा समझ रहे हो? स्तुति के शब्द कैसे होना चाहिए? वो कहाँ से फूल लाएं, कहाँ से वो हार लाएं, कहाँ से वो शब्द लाएं जिनसे हम तुम्हारा गुणगान करें। वो शब्द कहाँ, वो हार कहाँ, वो भाव कहाँ जिससे हम तुम्हारा गुणगान करें, ऐसा करें। तो ऐसे मधुर शब्दों को उच्चारण करते हैं। वह मधुर पाठ ही अरहंत देवरूपी महानद के पक्षियों का गान है। जो पक्षी गान करते हैं, कलरव करते हैं, वही यहाँ पर ले लेना। जैसे महानद में ऊंचे किनारे होते हैं। कैसे होते हैं? ऊंचे किनारे होते हैं। महान नदी होती है तो किनारे कैसे बहुत ऊंचे होते हैं, जिससे तैरने वाले जीव किनारे पर पहुंच जाते हैं। वैसी अरहंत रूपी महानद के किनारे अनेक प्रकार तप करने वाले महामुनिराज हैं, क्योंकि वो तपस्वी हमें किनारे लगाने वाले हैं। ये मुनिराज संसार सागर में पड़े जीवों को भेद विज्ञान की नाव में बैठा करके किनारे लगाते हैं।
समझ आया? कौन सी नाव में? वेद विज्ञान की नाव में बैठा करके पार लगाते हैं। जो वेद विज्ञानी हो गया, समझो नाव में बैठ गया, पार लग जाएगा। वेद विज्ञान क्या? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। समझ आ रहा? ऐसा भाव आना अंदर से। नहीं महाराज, ये तो सबको आता है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, बोलना अलग है और अंदर से उसको महसूस करना अलग चीज़ है। किस तुंज के समय में आता है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब उपवास करो तब मालूम पड़ता है आत्मा अलग है, शरीर कैसे अलग है। समझ गए? वो कहता है नीतीश कि महाराज जी जब उपवास करते हैं तो ऐसा लगता है आत्मा शरीर से अलग है ही नहीं। उसी समय तो महसूस करना है, और किस तुंज करते समय महसूस हो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब अपने बालों को उखाड़ो तब मालूम पड़ता है। आप तो अपने बालों को नहीं उखाड़ पाते, जो शरीर से दूर हैं, शरीर के अंदर अपने वाले, उनकी तो बात अलग है। वालों और वालों में बहुत अंतर होता है। इससे तो कुछ लोग दीक्षा नहीं ले पाते, क्योंकि अपने बालों को नहीं उखाड़ पाते, और कुछ अपने बालों को नहीं उखाड़ पाते, इसलिए दीक्षा रुक जाती है। कष्ट का बहिर दुखेषु अचेतना, बाहरी दुख के प्रति अचेतन हो जाना। भेद विज्ञान ही तो करता है, बाहरी दुख का संवेदन होगा पर अचेतन होगा, वो महसूस होने दो। यदि आपको शरीर से प्रेम होगा, राग होगा, तो आप खींच ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? और आप ही जान गए कि नहीं ये अलग है, ये अलग है, तो अपने आप काम हो जाएगा। भेद विज्ञान के बल पर ही तो किसी न से मुस्कुरा सकते हो, और सामने व्यक्ति खींच दो तो भैया रहने दो, हमें ये नहीं करना। वही तो अंतर पड़ता है। जिस प्रकार नद में पानी अधिक होने पर रोक दिया जाता है और भरा हुआ पानी निकाल दिया जाता है, यह सारी सुविधा वहाँ होती है, वैसे संबर नजरा की यहाँ व्यवस्था होती है। उसी प्रकार अनंत देव रूपी महानद में आश्रव का द्वार तो बंद हो चुका है, मात्र संबर और नजरा से ही यह महानद सदा सुशोभित है। वहाँ आश्रव तो रुक गया पूरा, समझ गए? और साता वेदनी को मत लो, बाकी सारा आश्रम वहाँ पर रुक चुका है। ऐसा यह महानद मेरी आत्मा के आश्रव के द्वार का निरोध कर संबर नजरा का मार्ग प्रशस्त करे। ये सारी बातें पढ़ने के बाद एक ही बात कह दी कि हमारे आश्रव का क्या हो जाए? निरोध हो जाए, और संबर और नजरा का मार्ग हमें प्राप्त हो जाए। आश्रव के लिए हे कहा और संबर नजरा के लिए आश्रव दुख कार खंडेरी बुद्धिवंत तने शास्त्र करो। इसका मतलब महाराज जी वेद विज्ञान शब्द का अलग, जैसे हम बातें करते हैं बिल्कुल और एक श्रद्धा का, जैसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को श्रद्धात्मक होगा और छठे गुण स्थानवर्ती को चारित्रात्मक। इसी तो कहा है कि आप लोगों का धर्म ध्यान उपचार से है। आपने अपनी श्रद्धा रखी, क्रिया में क्या लाया आप? हाँ, भावनात्मक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है। श्रद्धा है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उसका अनुभव नहीं कर पाते। हाँ, वही तो उसी में लगे हुए 24 घंटे कैसे करेंगे अनुभव? उससे बाहर निकलेंगे तभी थोड़ा अनुभव होगा। हैं, इसका उपाय ही है, 3 को जानो, 3 को छोड़ो, है ना, 3 को अपनाओ। बताया था 9 अखंड काल को बताया था, लेकिन उसके अलावा कोई तरीका थोड़ी है। जब तरीका ज्ञात हो तब मिले तरीका। तरीका ज्ञात होने पर, तरीका मतलब भीतर का, तभी मिलता है। यही तरीका है, शॉर्टकट तो है ही नहीं कहीं यहाँ पर। तरीका यही तरीका है। 3 लोग को जानो, राग देश मोह 3 को छोड़ो, समय से समय ज्ञान समय 3 को अपनाओ। बस इतना सा करना जी। अनादिकाल से नहीं हो रहा। 3 तिगाड़ा महावगाड़ा कहते कहते ये 3 तिगाड़ा नहीं मिल पा रहा अपन को, बाकी सब ठीक है। तो आश्रव का निरोध होना बहुत बड़ी चीज़ है। यही सही मोक्ष मार्ग है। सही मोक्ष मार्ग यहीं से होता है जहाँ पर आश्रव का निरोध हो जाता है। यदि आश्रव का निरोध नहीं है तो ये कोई काम का नहीं है। तो पुण्य बंध तो हो रहा है, आश्रव तो हो रहा है पुण्य, लेकिन साथ में इसका आश्रय रुकना चाहिए। दोनों प्रकार का आश्रय यहाँ पर रुक जाता है। ये है जिन्हें भगवान की क्या महानद, महानद को समझो। गणधर चक्रधरेन्द्र प्रभृति महाभव्य पुंडरीकैः पुरुषैः
बहुभिः स्नातं भक्त्या कलिकलश मलापकर्षणार्थममेयम् गणधर चक्रधरेन्द्र प्रभृति माने आदि। गणधर चक्रवर्ती इंद्र आदि के महाभव्य पुंडरीकई निकट भव्य पुरुषों में श्रेष्ठ बहुभी पुरुषै अनेकों पुरुषों ने कली कलश मल अपकर्षणार्थम कली कलश कली काल में माने पंचम काल की कौन से कलश पाप रूपी मेल को अपकर्षणार्थ दूर करने के लिए जिसमें भक्त्या स्नातम भक्ति पूर्वक स्नान किया है तथा जो अमेयम अति विशाल है। क्या कह रहे हैं कि जो महानद है अनंत भगवान रूपी महानद है पंचम काल में भी इसमें स्नान किया। किन्होंने किया? जो अनंत रूपी महानद अत्यंत विशाल है इसमें इस कली काल के पाप मल को दूर करने के लिए पंचम काल के पाप को दूर करने के लिए गणधर चक्रवर्ती इंद्र आदि अनेक निकट भव्य श्रेष्ठ पुरुष भक्ति से स्नान किया करते हैं। मतलब पंचम काल में हमारा अब जन्म ना हो। कहाँ जन्म ना हो? इसलिए कभी गणधर तो अभी है नहीं, चक्रवर्ती अभी है नहीं, ऐसा आदि अनेक भव्य निकट भव्य श्रेष्ठ पुरुष भक्ति से स्नान किया करते हैं और अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हैं। ऐसा यह अरहंत देवरूपी महानद मेरे भी कर्म मल को पाप रूपी मेल को दूर करने वाला हो, मेरे भी पाप मेल को दूर करे और ऐसे काल में आगे जन्म न दे। कैसे काल में? पंचम काल में। और वो भी हुंडा हो सटने की पंचम काल में। देखो पहले अपन ये सोचते कि नरक के मेल को दूर करने के लिए नरक ना जाएं, दुर्गति ना जाएं, ये आगे न स्पष्ट। पहले के आचार्य जो थे पंचम काल से इतने न डरते थे जितने अपन नरक से डरते। किससे डरते? क्या कह रहे? पंचम काल रूपी पाप मेल को धोने के लिए, अर्थात मेरा जन्म कहाँ ना हो? पंचम काल में। क्योंकि यहाँ पर अनहोनी घटनाएं घटती हैं जो कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, जानी नहीं, ऐसी घटनाएं घटती हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देख तो रहे अपन सारी की सारी घटनाएं समझ में आ रही। फिर भी पंचम काल में धर्म विद्यमान है, ये भी कहा। ये घटनाएं घटने के बावजूद भी क्या विद्यमान है? धर्म विद्यमान है। तो पंचम काल के कली काल के पाप मल को दूर करने के लिए ये बहुत विशेषण दिया उन्होंने। पंचम काल के मेल को पाप मल को दूर करने के लिए गणधर चक्रवर्ती इंद्र आदि अनेक निकट भव्य श्रेष्ठ पुरुष भक्ति से स्नान किया करते हैं और अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हैं। कौन सी गंगा? साची तो है गंगा बीत रागवानी अविचल अविच्छिन्न जिन धर्म की कहानी, अविच्छिन्न अविचल जिन धर्म की कहानी, ये है सांची तो गंगा। इस गंगा में स्नान करो। समझ रहे? कौन सी गंगा में स्नान करना आपको? बीच रागवाणी रूपी गंगा में। क्योंकि इसमें किसने स्नान किया है? गणधर देव ने स्नान किया है, चक्रवर्ती इंद्र आदि ने स्नान किया है और उनका कौन सा मल धुल गया? पाप मल दूर हो गया और आत्मा निर्मल हो गई। इसलिए कहा स्वाध्याय का अर्थ ही नहीं कि लिए पढ़ो, इस नदी में अवगान करो, मतलब रत्नात्रय को धारण करो। ये महानदी ये है। समझ आ रहा? मैं स्वाध्याय का अर्थ नहीं यहाँ पर लिया जा रहा है कि स्वाध्याय करो आप धुल जाओगे, नहीं। ये रत्नात्रय स्वीकार करो, ऐसे महानद में प्रवेश करो, ऐसे उसमें स्नान करो। हाँ, पंचम काल में प्रतिकूलताएं ज्यादा है तो निद्रा भी ज्यादा होगी। इसमें क्या बात है? तो मोक्ष हमारा सरल है? बिल्कुल नहीं है। इसी नहीं है क्योंकि इसमें उतनी निजरा करने के साधन भी नहीं हैं। जो सब नारद सैनन नहीं है, योग्यताएं आदि इतनी नहीं है हमारे पास। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि कंडीशन भी तो चाहिए। 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते आप, कितनी साधना कर लो, कुछ भी कर लो, आप श्रेणी नहीं चढ़ सकते, छायक संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें चाहिए, कंडीशन नहीं है आपके पास। ये सब साक्षात समूषण नहीं है ये। हाँ, श्रद्धा थोड़ी मजबूत बना सकते हो, बस इतना है। नींव पक्की और छत कच्ची, छांव घनी है, बस
छाव कैसी है, घनी है, ये मान कर कैसे रचाया ऐसा। फिर भी पंचम काल में कितनी विडम्बना है, कितना क्या है। जब भी शरीर से काम लेने जाओ तब भी शरीर क्या जवाब दे देता है, शरीर की संभाल में ही समय निकल जाता है। धर्म ध्यान तो उपचार से हो पाता है, कहाँ है आज। फिर भी श्रद्धा मजबूत बना के चलो। श्रद्धा कैसी है, मजबूत है, नींव मजबूत, छत कच्ची, छाँव घनी है। आज इसने एक वो लिखा है हाई कृषि पर शायद, है ना। तो ऐसा है आज पंचम काल में, मान के चलो और कुछ नहीं है। फिर भी अपन को जैन धर्म मिल गया, ये कुल मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। पंचम काल में इतना डर रहा है सब चीजें, तो छठम काल में और क्या होता है? वहाँ तो कुछ है ही नहीं है, डरने की बात ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, अंधेरे में कौन डरता है? अंधेरे में कौन डरता है? अब प्रश्न आपसे करूं, अंधेरे में कौन डरता है? अंधेरे में कौन डरता है? जिसको दिखता है, अंधा नहीं डरता। अंधेरे में कौन डरता है? अंधा नहीं डरता, अंधेरे में आंख वाला डरता है। इसी पंचम काल में सारे अंधे हैं, वो क्या डरेंगे? थोड़ा ज्ञान अपने पास है, ज्ञान चक्षु, अपन को डर लगता है। और जो सारे अंधे हैं, अंधेरे में कौन डरता है? आंख वाला। ऐसी पाप से कौन डरता है? ज्ञान वाला, जिसको ज्ञान हो, श्रद्धा हो। जो पापी हो पाप से डरता नहीं, कहाँ डरते पाप से? दुनिया में देख तो रहे हो तुम। इसलिए अंधा व्यक्ति अंधकार से नहीं डरता। डरता कौन है? अब लोग पूछते जैन इतने क्यों डरते हैं पाप करने से? क्योंकि उनके पास आँखें हैं। कौन सी आँखें? जिनेंद्र भगवान की आँखें, जिनवाणी की आँखें, इसलिए डरते हैं। सीधी बात है, क्योंकि अंधा कभी पाप से नहीं डरता, ना मांस खाने से, ना मरने से, ना मारने से, ना इससे। डरेगा कौन? जिसके पास आँखें हों। और वहाँ पर सारे अंधे पैदा होना है, एक हाथ के होने, काले कलूटे होना है, गूंगे बहरे ऐसे होना है, तो क्या करेगा वहाँ? सारी चीज़ें ऐसे। तो कौन डरेगा उससे? अभी डरो। जैसे इन्होंने कहा कि कली काल के पाप मल को धोने के लिए आप छठे काल के पाप को धोने के लिए करो स्तुति, ये भगवान मेरा भूल कर छठे काल में जन्म ना हो जाए। ऐसे ऐसे करो, ऐसा कुछ करो, कम से कम 84,000 की आयु बन जाए। कैसी? हाँ, ताकि ये तीनों निकल जाए सीधी से। हैं? हाँ, दोबारा ना हो, ये कह सकते हैं। फिर पाप मल भी धुल जाए और आगे भी धुल जाए। बताते हैं, अब हमने एकदम पढ़ा तो नहीं, लेकिन सुना है कुछ साधुओं के मुख से कि जब शायद लक्ष्मण जी, उसको क्या नाम था उनका, नहीं उन्होंने कुछ विशल्या कुछ नाम था, वो उनको छोड़ करके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा तुम लौट के आओगे नहीं आओगे? बोले यदि मैं लौट के ना आऊँ तो उन्होंने कहा कि मेरा पंचम काल में जन्म हो। जैसे बोलते हैं ऐसा नहीं कर तो मैं नरक जाऊँ। तो ऐसे नरक से भी खतरनाक क्या माना जाता था उस समय? पंचम काल। समझ रहे ना? मतलब अपन ने ऐसे खतरनाक काम किए हैं कि पंचम काल में अपना जन्म हुआ। पहले अपना अच्छा नहीं था, इतिहास तो काला रहा, ये तो पक्का है। समझ में? इसलिए पाप मल को धोने के लिए, दूर करने के लिए पंचम काल अपन क्या करें? पंचम कलिकाल और छठे काल दोनों के पाप धुल जाए भगवान। आगे हमारा कहाँ जन्म ना हो, इस पंचम काल और छठम काल में आगे जन्म ना हो। महाराज जी इसमें निकट भव लिखा है इन्होंने धर्मेंद्र को भी, चक्रवर्ती। निकट भव का मतलब ये जो नीचे माने भवनवासी देवों के गंतव्य इंद्र बने हैं, वो भी निकट भव। बिल्कुल, वहाँ से आएंगे, एक दो भव लेंगे और कल्याण करेंगे। मतलब इसका मतलब हुआ कि निकट भव ही इंद्र आदि पद को, बिल्कुल इसी तो कहा है, इंद्र बन करके भगवान की पूजा करो, निकट भव बनो। क्या बनो? जो वो तो मिथ्या दशा में साथ जन्म लेंगे ना। जन्म से क्या मतलब होता है? हाँ, आज सब जन्म ले रहे मिथ्यात के साथ, सभी ले रहे अभी तो जन्म से मिथ्या के साथ। अपन पंचकाल में नहीं ले रहेगा सब। नहीं, यहाँ तो ठीक है। ठीक, वहाँ भी ऐसे ही है, मिथ्यात से जन्म लिया, बाद में तो समय से प्राप्त हो सकता है, कोई बाधा नहीं। हाँ हाँ, फिर उसके बाद जा करके फिर उत्पन्न हो गया। मान लो जिसने किसी ने गलती कर ली, दुर्देव का देवायु का आश्रय किया था, लेकिन बाद में आकर्षण हो गया उसका, क्यों? क्योंकि उसने मिथ्यात आदि में आ गया तो भवनतक में जन्म ले लिया। फिर वहाँ से आएगा, जो उसने पहले तपस्या की उसका फल तो उसको मिलेगा। जैसे वैमानिक देव, स्वर्ग के देव, तो वो ये कोई नियम थोड़ी है कि भाई सुनो, जब 9वीं गिरवत तक मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो सकता है तो भवनेश्वर में कौन सी बात हो गई?
हाँ। जैसे स्वर्ग में जितने इंद्र होते हैं हम्म। वो सब पूर्व मुनि होते हैं, हाँ वो ही बनेंगे। तो बिल्कुल। वनवासी मंत्रवासियों के लिए क्या है? ऐसा कोई नियम नहीं है। आचार्य से कहा था कि आचार्य जी क्या जो इंद्र हैं वो सारे के सारे क्या मुनि महाराज ही बनते हैं? तो आचार्य ने कहा होना तो ऐसे ही चाहिए क्योंकि सीटें कम हैं। क्या है, मुख्य इंद्रों की सीटें कम हैं आए इसमें। लेकिन आचार्य कहते यदि सावक बन जाए तो हमें बाधा क्या है, बन जाए। मतलब आगम में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मुनि महाराज ही स्वधर्म इंद्र बनते हैं। मैं तो वनवासी मंत्रवासी की बात कर रहा हूँ, उनके इंद्र भी क्या पूर्व हो के मुनि बनते हैं क्या? प्रश्न ऐसा कोई नियम नहीं कह सकते अपन। जब ऊपर का नहीं कह सकते तो नीचे का कैसे कहेंगे नियम? समझ गए ना? नियम नहीं बना सकते। वरना जो स्वधर्म इंद्र आदि बन रहे हैं वो मुनि नहीं बन पाएंगे, तो स्थापना से बन रहे हैं, उनसे अपन कैसे कहेंगे कि भैया कि तुम ऐसे स्थापना से स्वधर्म इंद्र बनोगे तो आगे तुम भी स्वधर्म इंद्र का पद प्राप्त करोगे? कहीं निश्चित कहाँ है कि आप नहीं बन सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। आज जैसे कहना ये था कि ये सीमित पद हैं। कितने पद हैं? सीमित पद हैं, इसलिए मुनि को ही मिलेंगे। अब किसी ने कहा श्रावक नहीं मिल सकते, तो आज कहा नहीं ऐसा नहीं है, निषेध कहाँ है, मिल भी सकते हैं। अनुवृत्ति के निषेध कहाँ है? ऐसा 16वें स्वर तक आज भी जा सकता है। उसके ऊपर अहिमेंद्र नहीं बन सकता। अहिमेंद्र तो कौन बनेगा? जो वृत्ति होगा ना, मुनि ही बनेगा। चलो इतना तो है, इसलिए आप घबराइए नहीं। 16वें स्वर तक आपकी सीट है, उनसे कह दिया है। तो यहाँ पर कहा उसकी निर्जरा के लिए स्नान करते हैं, वो पूरा पाप मल हमारा दूर हो जाए। देखो शरीर को तो हर कोई स्वस्थ करना चाहता है, साफ करना चाहता है। बर्तन मांजते समय कभी सोचा आपने हमने नर्तन मांजा कि नहीं? हाँ, बर्तन मांजते समय नर्तन, बर्तन मांजने वाली लगा दो, लेकिन नर्तन मांजने के लिए कौन को लगाओगे? लग सकती है बुद्धि, लग सकती है बुद्धि वाली लगा दो, बुद्धि वाली लग जाएगी, नर्तन को भी साफ हो जाएगा, मन को भी साफ हो जाएगा। मन नर्तन साफ करने की सोचो, बर्तन की नहीं। बर्तन की तो रोज़ के थे। वो ये सब वास्तु दोष माना जाता है कि रात्रि में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, दिन में ही मांज लेना चाहिए, नित्य दर्दता आती है। तो मैं भी कह देता हूँ दिन भर के पाप शाम को धो लेना चाहिए प्रतिक्रमण से, वरना वास्तु दोष आता है। दोष आता है आपको, इसलिए बचाओ। बर्तन तो साफ कर लेते हो, वो दरिद्रता तो दूर हो गई, लेकिन मन की दरिद्रता कब दूर करो? इसलिए शाम को क्या करना? प्रतिक्रमण करना, आलोचना पाठ करना। जैसे बर्तन नहीं छोड़ते अपन रात्रि में, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है, वैसे दिन भर के पाप नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें भी मांझ लेना चाहिए, वरना और अधिक पाप का बंध होता चला जाता है। समझ में आया? सोने से पहले आप अपने पापों की आलोचना करो। जब हम बहुत छोटे से, तब पिताजी बिस्तर में बैठे बैठे बोलते थे, बोलो बेटा, हाथ जोड़ो, बोलो आज जो दिन भर में पाप किए हैं वो सब मिथ्या हो, मिथ्या हो। 3 बार बोलो, हाँ। नौकर बोलो अब सो जाओ। समझ गए? ये प्रतिक्रमण हो गया तुम्हारा। किनका? बच्चों के लिए। और भजन कैसे गाते थे? छोटी छोटी लांगे लायची चढ़ाती, चंद्र प्रभु बनते, मोक्ष फल पावती। तुम्हारा यही याद है, यही बोलो। समझ गए? तो जैसी जैसी योग्यता है वहाँ आपको कम से कम इतना तो बोलना चाहिए सोते समय, हे भगवान दिन भर जिनको हमने बुरा भला कहा उनसे हम क्षमा चाहते हैं, है ना। सोने से पहले पता नहीं सुबह क्या होता है, सुबह का भरोसा है क्या? इसे क्षमा मांगना, प्रतिक्रमण करना, ये हाँ। हाँ, मिथ्या हो मैंने समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। हाँ वही 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 समझो, उसके मायने समझो। मिथ्या की बहुत सारी बातें होती हैं, समझ गए? वो समाप्त हो जाए ऐसा। चलो अवतीर्ण बता स्नातुम ममापि दुस्तर समस्त दुरितं दूरम व्यपहरतु परम पावन मनन्य जप्य स्वभाव भाव गंभीरम। गंभीरम जो परम पावनम अत्यंत पवित्र हैं, पावन हैं, वो तो पावने हैं। जो पावन है वो हमारे पावने हैं। कितने हमारे यहाँ पावने आए हैं? पावने माने मेहमान। जो पावन है वो कौन है? पावने। तो अत्यंत पवित्र हैं, पावन हैं। तथा अनन्य जप स्वभाव भाव गंभीरम, अन्य परवादियों से अजेय हैं, स्वभाव वाले, पदार्थों से गंभीर हैं।
यानी अन्य पर्वतवादी आप जीत नहीं सकते उनको, और पदार्थों से गंभीर है। ऐसे अरहंत देव रूपी महानद के उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए अवतीर्णवता उतरी हुई। मम अपि मेरे भी दुस्तर समस्त दुरितम, दुस्तर माने बड़ी कठिनाई से दूर होने वाले, बड़े भारी, समस्त दुरितम माने पाप, दूरम व्यवहतु दूर से ही क्या हो जाए वो नष्ट करो, दूर से नष्ट करो ना, अब कितनी दूर रहो पर कर दो। जैसे तालाब में कमल रहता है लेकिन सूर्य दूर रहता है फिर भी उसे खिला देता है, ऐसे भगवान आप वहाँ हो रहे आओ लेकिन हमारे कर्म को नष्ट कर दो। अरहंत देव रूपी महानद सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ है। कैसा है? अत्यंत पवित्र है, श्रेष्ठ है, किसी भी परवादी के द्वारा वह खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर अनुमान, युक्ति, प्रत्यक्ष, परोक्ष सब प्रकार से किसी प्रकार की बाधा उसमें नहीं आती। जीवादि जो 9 पदार्थ हैं उससे अत्यंत गंभीर हैं, अर्थात 9 पदार्थों का जैसा यथार्थ रूप है उनके अनंत गुणों का चित्रण जैसा अरहंत देव के शासन में है वैसा ही किसी अन्य मत में नहीं पाया जाता। कहीं 24 बताते पदार्थ, कहीं कुछ बताते, लेकिन 9 में सारे गर्भित हो जाते हैं, वैसे 2 में गर्भित हो जाते हैं, जीव और अजीव में, फिर भी ऐसा भेद किया। अरहंत देव के शासन में है वैसा किसी भी अन्य मत में नहीं पाया जाता। ऐसे महानद में मैं भी कर्म मल को धोने के लिए उतर पड़ा हूँ। अब तो मैं उतर गया हूँ। कहाँ? उसी महानद में। कौन कह रहे हैं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी, क्योंकि मुनि महाराज हैं। कौन है? वो उतर गए उसमें। अब क्या करो आप? अब उतर तो गए हैं। हे प्रभु मेरे अनंत भवों के अति दुस्तर समस्त पाप दूर कीजिए, मेरे सब पापों कर्मों का क्षय कर दीजिएगा। ये महानद का जब से चित्रण चल रहा है, महानद की बात कही जा रही है। ऐसे अरहंत देव के शासन में वैसा भी और मत में नहीं। जैसे कर्म सिद्धांत है, जो जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत है, अन्यथा आपको मिलने वाला नहीं है। वहाँ तो अच्छे बुरे प्रारब्ध आदि कर्म दे दिए जाते हैं, बस इतना बोल दिया जाता है, लेकिन कभी वहाँ पर ये नहीं खोला जाता ज्ञान किससे ढकता है, दर्शन किससे ढकता है, अंतराय क्यों पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सुख किससे मिल रहा है, दुख किससे मिल रहा है, ऐसी कोई कर्म की वहाँ व्यवस्था नहीं है। 8 कर्म की व्यवस्था कहाँ पर है? मात्र जिनेंद्र भगवान के यहाँ ही है, अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इसलिए वह 9 पदार्थ आदि की परिकल्पना जो है अन्य लोग करते तो रहते, बहुत सारे बनाते रहते, पर इस सही जो है ना वैज्ञानिक तरीके से या कहो गणित के तरीके से व्यवस्थित नहीं बैठती। जो कुछ व्यवस्थित है वो क्यों? क्योंकि ये केवल ज्ञानी गणितज्ञ के द्वारा जानी गई है, कोई सामान्य के द्वारा नहीं, महान वैज्ञानिक के द्वारा जानी गई है। हाँ, ये तो कहते आओ इसका पता लगाएं, पर यहाँ पता लगाने की बात ही नहीं होती है, तो सारा पता लगा हुआ है। समझ गए? इनकी तो पताका फैली हुई है। पताका माने ध्वजा, 3 लोक में ध्वजा फैली है, इनका पताका है, इनका पताका है, इनकी 3 लोक में पताका फैली हुई है, ये इनका पता है। ऐसे है। अब जो श्लोक नंबर 23 से 30 तक 8 श्लोकों में आचार्य देव ने रूपक अलंकार के चित्रण से अरहंत देव रूपी महानद का सुंदर चित्रण किया है। कितने से किया है? 23 से किया कि 24 से किया? नहीं, 23 से होना चाहिए। अरहन महानद 23 से शुरू किया है। 23 से 30 तक 8 श्लोकों में आचार्य देव ने रूपक अलंकार के चित्रण से अरहंत देव रूपी महानद का सुंदर चित्रण चित्रित किया है। लोक में मान्यता है कि गंगा आदि महानदियों के तीर्थ घाट पर स्नान करने वाले लोगों के पाप क्षय कर देते हैं। इसी विशेषता को लेकर यहाँ उपर्युक्त श्लोकों में अरहंत देव रूपी महानद, उसके किनारे पक्षीगण मधुर शब्द गुंजन आदि का मनोरम दृश्य उपस्थित करते हुए उत्तम महानद के उत्तम तीर्थ में अवगाहन करने वाले, डुबकी लगाने वाले अपने पापों को क्षय करने की प्रार्थना आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर की है। ऐसी गंगा नदी में स्नान करो ताकि आपके सारे पाप धुल जाएं। इसके अलावा और कोई नदी में मत जाओ। नदी में जाना ये अदेव है। नदी है, वृक्ष हैं,
पहाड़ हैं, ये सब अदेव में आते हैं। किस में आते हैं? अदेव में आते हैं। और जो शस्त्रधारी होते हैं वो सब कुदेव में आते हैं, और स्वर्ग आदि के देव देव में आते हैं, और ये वीतराग प्रभु देवादि देव में आते हैं। हाँ, 4 प्रकार के अपने यक्ष हैं, 64 यक्ष की बात करते हैं, वो किस में आएंगे? देव में आएंगे वो। और यदि आप उनकी पूजन करोगे तो आपको देव पूजन हो जाएगी। अच्छा, फिर जैसे अन्य जैसे भैरव जी आदि जो अन्य मतलब वो भी उसी में आएंगे, क्योंकि वो भी उसी प्रकार के हैं। और क्या, वो कुदेव हुए। और क्या, ये भी कुदेव कहलाएंगे यदि आप पूजने लगे उनको स्वरूप तो देता हूँ। हाँ, बाकी उस स्वर्ग के देव ये उन्होंने। जैसे अपने ये तो यक्ष तो गंधर्वासी देव हो गए। हाँ, कोई बात नहीं, वो भी देव हैं, लेकिन यदि आप उनको पूजने लगे तो एक देव पूजन कहलाएगी, क्योंकि वो देव वो से नहीं है। देव को देव के रूप में मानो, पूजन करोगे तो कुदेव में आ जाएगा। हाँ, जैसा उनका स्वरूप है। एक बार किसी ने आचार्य से पूछा, आचार्य आप क्या देवताओं को नहीं मानते? बोले हमारे जैसा तो कोई नहीं मानता, सही तो हम ही मानते देवी देवताओं को। संश्रमण दिया हमने, देख लेना उसमें। आज इसने कहा कि हम मानते हैं, क्यों नहीं मानते? आगम के अनुसार मानते हैं। आगम में कहा ये असंयमी है, मानते, पूजनी नहीं है, मानते ये पूजा योग्य नहीं है, असंयमी है, सीधी बात, इतना मानते हैं। और तुमको देवता नहीं मानते, किसने कहा नहीं मानते? देवता को मानते हैं, पर जिस रूप में है उस रूप में मानते हैं। वही सम्यक दर्शन है, जिसका जो स्वरूप है उसको उस रूप में मानना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अच्छी परिभाषा होगी, क्योंकि वास्तव में जो बनाते हैं बिल्कुल देव हैं, कोई नहीं पूजोगे तो आपको देव। देखो, प्रश्न ये उठता है, शासन देवी देवता शब्द कहाँ से पैदा हुआ? जिन शासन में शासन देव तो भगवान महावीर हैं। हमारे वर्तमान के शासन नायक कौन है? फिर अब जब शासन भी देवी देवताओं को हो गया तो फिर भगवान महावीर कहाँ बचे? तो ये शासन देवी देवता किसने लगाया, कहाँ से लगाया? ये शासन देवी देवता, ये शासन थोड़ी चला रहे हमारा। शासन देव तो हमारे देवियाँ तो होती नहीं जन दर्शन में, शासन देव होते हैं, और जिनका केवल ज्ञान की बात जब तक दूसरी केवल ज्ञानी ना आ जाए तब तक उनका शासन चलता है। तो ये केवल ज्ञानी है क्या? तो शासन देव कौन कहलाएंगे? शासन देव कहलाएंगे तो हाँ, ये भट्टारक जी से चर्चा की थी हमने। भट्टारक जी तो बहुत सेटिस्फाई थे, बोले आप सही कह रहे महाराज। अब वो तो चले गए, बहुत सी बातें उनसे हुई थी चारुकीर्ति जी से, उन्होंने बहुत सी एक्सेप्ट की थी। उन्होंने कहा इतने सारे महाराज आए, लेकिन ऐसी सारी बातें किसी ने नहीं की जो आपने की पहली बार। उनसे बैठ करके बहुत सी चर्चाएं की हमने, उनको ये सारी बातें बताई। कहीं यही बताया हमने उनको कि देखो अपन जो आप लोग देवी देवताओं की स्थापना कर रहे हैं, और जो वेदियाँ हैं, वेदियों का आकार योनि आकार बना रहे हैं जो अब वर्तमान में यहाँ दक्षिण में योनि आकार की बनी हुई है। तो पिंडी को हटा के अपने भगवान रख लिया, कल कोई कहने लगे तो क्या कहेंगे? और आपके जैन दर्शन में शैली है ही नहीं वेदी बनाने की। तो उन्होंने बहुत सी बातों को उसको चिंतन किया। महाराज जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात करें। हमने श्री वस्त्र का जो चिन्ह है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर अस्त व्यस्त क्यों बना रहे हैं, सारी चीज़ पर चिंतन किया। जो आपने शिखर क्यों जी हटाए, शिखर के क्या कारण हैं, जो मंदिर में शिखर करने आ गए, सारे उनकी चर्चाएँ की हमने उनसे। जो बिहार में देखा तो उन्होंने कहा ये पहलू पहली बार आपने छुए हैं महाराज जी, इस पर चिंतन करेंगे और इस पर सुधार करेंगे। अब वो उन्हीं का सुधार हो गया, अब क्या कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये होंगे ना कुदेव, देव भी नहीं है। अब देखिएगा, इन लोगों ने परिकल्पना कर रखी है। क्या कर रखी है? परिकल्पना कर रखी है। हाँ, क्योंकि विक्रिया से कई प्रकार के रूप बनाए जाते हैं देवताओं के द्वारा। नहीं, फिर अदेव मानेंगे फिर ये, जैसे अदेव, क्योंकि है ही नहीं उसका नाम, कोई देवी अब कोई है ही नहीं। तो ये अदेव का अर्थ ये होता है एक प्रकार से जो पंचेंद्री में नहीं आते फिर भी उसकी पूजा कर रहे हो, जैसे वृक्ष आदि हैं, नदी आदि हैं, ये हैं, ये तो देव ही नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी नाम वास्तव में अपने जैन दर्शन तो कोई देव नाम का है ही नहीं उसमें। हाँ। तो अदेव में गिने जाएंगे ना। अब वो किसी देवताओं के, अब जैसे देखिए नदी के लिए उन्होंने कहा है, नदी के लिए उन्होंने नर्मदा नदी की एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया, देवी बना दिया, गंगा को देवी के रूप में बना दिया, लक्ष्मी को देवी के रूप में बना दिया, तो ये कैसे कहेंगे उसके लिए? ऐसा है। चलिए, महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।